बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। राधे राधे मित्रों। राधा कृष्ण के इस आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसमें भार्गवी को देख करके पद्मावती कहने लगती है, लो वासु अब तो भार्गवी भी उत्सव में आ गई है। अब तो इसे भी पता चल जाएगा कि तुमने जो भी उत्सव के लिए प्रबंध किए वो ठीक से नहीं कर पाए। कुमार वसु भी भार्गवी को देख करके परेशान होने लगते हैं। तभी वहां पर बेलों की घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। सभी लोग सामने देखने लगते हैं और देखते हैं कि सामने से श्रीनिवास और गोविंदराज भेस बदल करके बैलगाड़ी लेकर के आ रहे होते हैं। श्रीनिवास कहने लगते हैं, अगर अब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो जन्माष्टमी का उत्सव तो बड़े ही धूमधाम से होगा ना। उन लोगों को देख करके कुमार वसु भी पूछने लगते हैं, तुम कौन हो। श्रीनिवास बताने लगते हैं कि मैं वेंकटेश और यह मेरी पत्नी भार्या है। और कुमार वसु से कहने लगते हैं, मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई कुमार वसु है जिन्हें माखन और दूध की आवश्यकता है इस उत्सव के लिए, कहाँ है वो। कुमार वसु कहने लगते हैं, मैं ही कुमार वसु हूँ। श्रीनिवास कहने लगते हैं, मैं माखन और दूध लेकर के आए हूँ अपने साथ। कुमार वसु भी ये देख करके खुश हो जाते हैं और कहने लगते, अच्छा हुआ वेंकटेश तुम ये दूध और माखन लेकर के आ गए, इसके लिए शुक्रिया। हमें ये दे दो ताकि हम उत्सव आरंभ कर सके। और प्रतिदान स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं श्रीनिवास को देने लगते हैं। श्रीनिवास भी कहने लगते हैं कि मुझे प्रतिदान स्वरूप यह नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि यहाँ पर सभी लोग प्रसन्न हो जाए और यहाँ पर सभी लोग प्रसन्न रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तभी कुमार वसु कहने लगते, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है वेंकटेश कि यहाँ पर कोई भी प्रसन्न नहीं है। तभी श्रीनिवास अपने हाथों से सबकी तरफ इशारा करते हुए भार्गवी की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, आप इस कन्या को ही देख लीजिए। इस कन्या को देख करके तो लग रहा है कि कदापि यह प्रसन्न नहीं है। और कहने लगते हैं, यदि कन्या मुस्कुराएगी ना और प्रसन्न हो जाएगी ना तो यह सारा दूध दही आपका। तो उमा भी भार्गवी को कहने लगती है, मैं जानती हूँ ताई, मैं आप उस समय सम्मिलित होना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर आप प्रसन्न नहीं रही ना तो यह व्यापारी दूध और माखन नहीं देगा और यह उत्सव सफलतापूर्वक नहीं हो पाएगा। श्रीनिवास भी कहने लगते हैं, क्यों कन्या, इतने उल्लास का समय है तो आपको भी इसे उल्लास के साथ मनाना चाहिए ना, आप मनाएगी ना। और कुमार वासु भी भार्गवी को कहने लगते हैं, भार्गवी मान जाओ ना। भार्गवी मुस्कुरा करके हाँ में सर हिला देती है और मुस्कुराने लगती। भार्गवी को मुस्कुराते हुए देख करके श्रीनिवास भी सोचने लगते हैं, आज कितने समय के बाद मैंने तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता देखी है भार्गवी, एक दिन मैं तुम्हें अपने प्रेम में भी रंग दूंगा। श्रीनिवास तो बस तुम्हारा ही है, वह चाहे किसी भी भेष में आए। भार्गवी को मुस्कुराते देख करके श्रीनिवास माखन और दूध देने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुमार वासु भी श्रीनिवास को उत्सव में अतिथि के रूप में ठहरने के लिए कहने लगते हैं। श्रीनिवास उत्सव शुरू करने के लिए कहते हैं, उसके बाद आई उत्सव शुरू कर देती है और श्री कृष्ण को माखन अपने हाथों से खिला करके झूला देने लगती है। उसके बाद श्रीनिवास भार्गवी से भी कहने लगते हैं, चलिए ना आप भी झूला दीजिए ना। भार्गवी, श्रीनिवास और गोविंदराज तीनों मिलकर के श्री कृष्ण को झूला देने लगते हैं और श्रीनिवास स्मरण करते हैं कि किस तरह से भार्गवी उन्हें झूला दिया करती थी। श्रीनिवास भार्गवी से पूछने लगते हैं कि आपका नाम क्या है। भार्गवी भी बताती है कि भार्गवी। श्रीनिवास कहने लगते हैं कि आपका नाम तो सुनकर के ही पता चल जाता है कि आपका मन कितना पवित्र है। भार्गवी भी उनसे पूछने लगती है, कौन है आप। श्रीनिवास बताते हैं कि मेरा नाम वेंकटेश है और यह मेरी पत्नी भार्या है और हम घूम करके अपना व्यापार करते हैं। जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ पर माखन और दूध की आवश्यकता है तो हम लेकर के पहुंच गए। गोविंदराज को भी इशारा करके हाँ में हाँ मिलाने के लिए कहने लगते हैं। गोविंदराज भी कहने लगते हैं, हाँ श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद है ना, वैसे ही मेरे पति को भी माखन बहुत पसंद है। श्रीनिवास भार्गवी से बातें करने लग जाते हैं और कहने लगते हैं, वैसे तो मेरे यहाँ आने का कारण कुछ और ही है, तुम्हारी मुस्कुराहट। भार्गवी यह सुन करके आश्चर्य से श्रीनिवास से पूछने लगती है कि आप मेरी मुस्कुराहट के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी श्रीनिवास कहने लगते हैं, ऐसा मैंने कब कहा। और बात बदल करके कहने लगते हैं, हाँ यहाँ पर शोर बहुत है ना, इसलिए आपको सुनाई गलत दिया होगा, मैं भार्गवी नहीं भार्या कह रहा था। गोविंदराज भी श्रीनिवास की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। उसके बाद कुमार वसु दही हांडी फोड़ने का आयोजन शुरू कर देते हैं और उसके बाद ढोल नगाड़े बजने लगते हैं और सभी लोग अपनी मस्ती में डांस करने लगते हैं। उसके बाद आयु कुमार वसु से पूछने लगती है कि कुमार वसु, अपने सारे उत्सव का आयोजन तो बहुत ही अच्छे से किया है, मगर प्रश्न यह है कि अब इस मटकी को फोड़ेगा कौन। तभी कुमार वसु कहने लगते हैं, इस मटकी को तो मैं ही फोड़ूंगा। ये सुनकर के उधर हिमालय में बेटी गौरी महादेव से कहने लगती है, आपके आराध्या के होते हुए मटकी कोई और फोड़ेगा। महादेव भी कहने लगते हैं, मटकी कौन फोड़ेगा, इस प्रश्न का उत्तर तो समय ही देगा। इस वक्त केवल प्रयत्न की बात हो रही है, देखते हैं पहले प्रयत्न कौन करता है। उधर कुमार वासु भार्गवी के पास जाकर के पूछने लगते, भार्गवी अगर तुम कहो तो मैं मटकी फोड़ने जाता हूँ। भार्गवी भी कहने लगती है, इसमें मैं क्या कहूँ। कुमार वासु कहने लगते, तुम्हें इस बात का भय तो नहीं है ना, कहीं मैं गिर ना जाऊँ और मुझे चोट ना लग जाए। अगर ऐसी बात है तो कह दो, मैं नहीं जाऊँगा। तभी भार्गवी भी कहने लगती, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपकी इच्छा है ना तो आप चले जाइए। भार्गवी की बात सुन करके कुमार वासु मटकी फोड़ने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद श्रीनिवास भार्गवी से कहने लगते हैं, आपने जानबूझ करके कुमार वासु को जाने दिया ना ताकि वह गिर जाए। श्रीनिवास की बातें सुन करके भार्गवी आश्चर्यचकित हो जाती है और कहने लगती है, क्या कर रहे हैं आप? ये तो मुझ पर बहुत सारे एहसान है, अगर वह ना होते ना तो मैं कभी करवीरपुर में रह भी नहीं पाती। तभी श्रीनिवास पूछने लगते, ऐसा क्या एहसान है, क्या है उन्होंने तुम्हारे ऊपर। भार्गवी बताने लगती है, जिसके लिए मैं अपना सब घर परिवार छोड़ करके यहाँ आ गई थी ना, वह तो यहाँ पर आया भी नहीं, उसने विश्वासघात किया है मेरे साथ। किंतु उसी समय कुमार वासु ने मेरी सहायता की, यदि वह ना होते ना तो मैं उस विश्वासघात से उभर ही नहीं पाती। ये सुन करके श्रीनिवास सोचने लगता, तुम्हारा श्रीनिवास तुम्हारे साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करेगा भार्गव, यही तो मैं तुम्हें समझाने आया हूँ।
एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।